को मेरा नमस्कार। आप सबको मैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर यूनिवर्सल नमस्टेटिंग में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो भारत की एक ऐसी नोटों के बारे में है जो नोट को तो आप सब जानते हैं, लेकिन उस नोट का बारे में शायद ही कम जानते हैं। कहा जाता है या बोला जाता है कि जो ये भारत का 50 रुपया का पार्लियामेंट सीरीज वाला नोट है, अगर ये नोट आपके पास है तो आपको इसका 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक आसानी से मिल सकता है। क्या ये बात सही है या नहीं? तो आप तो सही से जानते हैं कि नहीं। इसी बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो सभी को अनुरोध है मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है उस वीडियो के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो 50 रुपये का नोट है भारत का सेकेंड सीरीज वाला नोट है। भारत का पहला जो 50 रुपये का नोट है वो नोट अशोक लायन कैपिटल सीरीज का था। उसके बाद उस नोट को चेंज करके ये नोट भारत में अपनाया गया और ये जो नोट है सेकेंड सीरीज का नोट है, इसे पार्लियामेंट्री सीरीज नोट कहा जाता है। यानी जो भारत का पार्लियामेंट संसद भवन है उस संसद भवन का फोटो इसमें दर्शाया हुआ है, इसलिए इस नोट को पार्लियामेंट्री सीरीज नोट कहा जाता है। उसके बाद जो नोट आया था इंडिया में वो था ये वाला नोट और इसे महात्मा गांधी वाला सीरीज वाला नोट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री सीरीज वाला जो ये नोट है, सबसे पहले ये भारत का पैसा को INR कहा जाता है। ये 50 INR यानी 50 इंडियन रुपीस का एक नोट है। ये जो नोट है पूरी तरह का पेपर का बना हुआ है और ये नोट का शेप जो है रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगुलर शेप के साथ इस नोट का जो लंबाई चौड़ाई है, इस नोट का जो लंबाई है यानी इस कोने से लेके इस कोने तक जो इसका लंबाई है, ये लंबाई 148 mm यानी 148 mm है। और नोट का चौड़ाई यानी इस कोने से लेके इस कोने तक जो इसका चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 72 mm। ये जो 50 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट 1977 से 2003 तक इस सीरीज को चलाया गया था, यानी नोट को चलाया गया था। आज के समय नोट आपको देखने के लिए भले ही मिल जाए, लेकिन ये नोट का छपाई बंद हो चुका है और ये बहुत ही रेयर और ख़ास नोट है। अगर आप लोगों को नोट कहीं मिलता है तो आप लोग इसको कलेक्शन की तरफ पे रख सकते हैं, जो एक बहुत ही सुंदर और अच्छा नोट माना जाता है। ये नोट का सबसे पहले बात करूंगा नोट का फ्रंट साइड का। जो नोट का फ्रंट साइड आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले फ्रंट साइड का राइट साइड वाला कोने में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से अशोक लायन कैपिटल जो भारत का नेशनल एम्बलम है, वो नेशनल एम्बलम को इस बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया हुआ है। उसका ऊपर है नोट का यूनिक सीरियल नंबर, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता द्वारा प्राप्त मूल्य लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है। और इसका नीचे जो RBI गवर्नर उस समय थे सी रंगराजन जी, सी रंगराजन जी का जो RBI गवर्नर का समय है वो 22/12/1992 से लेके 21/12/1997 तक सी रंगराजन जी का गवर्नर का समयकाल था। उस समय ये नोट को छपा गया था और सी रंगराजन जी का सिग्नेचर यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद नोट का इस साइड में देखेंगे भारतीय अलग अलग स्टेट का लैंग्वेज इसमें लिखा है। उस समय जो नोट था, उस समय नोट में टोटल 15 लैंग्वेज लिखा रहता था, 13 लैंग्वेज अंदर लिखा रहता था, 2 लैंग्वेज बाहर यानी हिंदी और इंग्लिश, ये लैंग्वेज को बाहर लिखा जाता था। ये 13 लैंग्वेज में से आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, जम्मू, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये लैंग्वेज को लिखा जाता था। लेकिन अभी का जो नोट है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अभी का नोट पे ये लैंग्वेज 15 और 2 बाहर यानी 17 लैंग्वेज है, लेकिन उस समय पे टोटल 13 और 2 15 लैंग्वेज को आसानी से लिखा जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा RBI का जो लोगो है उस लोगो को दर्शाया गया है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। इस नोट का अगर सिक्योरिटी फीचर्स का हम बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स की तौर पे जो अशोक लायन कैपिटल है, अशोक लायन कैपिटल को वाटर मार्क के स्वरूप इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ नोट का यहाँ पर देखिए कुछ डिज़ाइन दिख रहा है, जो डिज़ाइन को भी सिक्योरिटी फीचर्स के तौर पे इसको भी इस्तेमाल किया गया। तो ये था नोट की फ्रंट साइड। अभी आता है नोट का बैक साइड। नोट का बैक साइड देख के आपको ये आसानी से पता चल रहा है कि जो नोट का सीरीज है यानी पार्लियामेंट्री सीरीज, जो पार्लियामेंट्री सीरीज का ही फोटो इस पे दर्शाया गया है। सबसे ऊपर में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, जो हिंदी में लिखा हुआ है 50 रुपया, नीचे लिखा है 50 रुपीज़ और लोगो दिया हुआ है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री हाउस का डिज़ाइन दिया गया है।
शायद आप लोगों को पता होगा जो पार्लियामेंट्री हाउस है, पार्लियामेंट्री हाउस ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। और साथ ही इसका जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर था, एडविन लाइटन और हर्बर्ट बंकर, ये दोनों ब्रिटिश आर्किटेक्टर ने इस बिल्डिंग को निर्माण किया था। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1921 में और इसका कार्य संपूर्ण हुआ था 1927 में, यानी 6 साल से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। यह बिल्डिंग संसद भवन दिल्ली, यानी आज की डेट पे जो भारत का कैपिटल वहाँ पर स्थित है। बिल्डिंग का ऊपर में देखिए बीच में एक झंडा का निशान दिया हुआ है। जो झंडा को आप पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का किसी भी सतह से या किसी भी ओर से देखेंगे तो ये झंडा को आपको आसानी से, और ये जो मेन स्तंभ है इसको आपको आसानी से दिखाई देगा। नीचे इसका खूबसूरत तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है। इधर भी वाटर मार्क जो है, वाटर मार्क को आराम से आप दिखाई देगा, वाटर मार्क भी आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। ऊपर में आसमान का फोटो दिया हुआ है और इसको नोट को और ज़्यादा सुंदर बनाया गया इस डिज़ाइन की द्वारा। तो ये था इस नोट के बारे में जानकारी। अभी जो बोला जाता है ये नोट का रेट आपको 50,000 से 1,00,000 रुपया तक मिल सकता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बात बोला जाता है ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि इस नोट का कीमत इतना होगा, लेकिन कुछ नोट में जो अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, यानी आप सोचिए अगर इसमें झंडा का जो डांडी है उसमें डांडी में झंडा ना हो, या जो पेसिमेन कॉपी का नोट होता है, यानी जो नोट का सीरियल नंबर एंटी का पेसिमेन होता है, वो नोट का कीमत थोड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं होता है। तो ये था 50 रुपया का नोट के बारे में जानकारी। आप लोगों को मेरा जानकारी कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इस नोट के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी पता हो तो वो भी आप मुझे बताना। सबको मेरा नमस्कार।